हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी की सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ, यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा पाए, आपके कारोबार के रास्ते खुलते जाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं ये यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। चलिए तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल, प्लीज। तो किसी के ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक था। आपकी हिम्मत की मैं दात दूंगी। जो जिस किसी की भी मेरे पास डाउनलोड आया है, उस इंसान ने अकेले सारा रिमूव कर दिया है, खुद से किया है, किसी से करवाया नहीं है। आपने सारा ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया है। आपने इतनी बड़ी नेगेटिविटी को पछाड़ पछाड़ के मारा है। आपके ऊपर एक तरह की नेगेटिविटी नहीं छोड़ी गई थी। आप चारों तरफ से घिरे हुए थे और उस नेगेटिविटी को ऐसे रिमूव कर दिया है आपने। मेरे पास जो डाउनलोड आया है, बड़े बड़े दांत के राक्षस, बुरा जैसे हम सोचते हैं ना कि ऐसा राक्षस होता है, बिल्कुल वैसे ही राक्षस को आपने उसके मुंह में आग झोंक दी और उसका मुंह फट गया। वाह, क्या बात की है आपने! क्या आपने अपनी एनर्जी का कमाल दिखाया है। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। जो भी कोई जिस किसी का भी डाउनलोड आया है मेरे पास, आपने अपनी पीड़ा से बाहर निकलने का बिल्कुल ही एक ईश्वर से जस्टिस मांगा था, जो कि आपको बहुत सता रहा था। आपको पता था इन सारी चीज़ों का कि मेरे को किसने पीड़ा दी है। आपके धन को भी रोकने की ब्लैक मैजिक किया गया था, लेकिन अब आपने ऐसा दायरा बना लिया है कि आपको अब कोई नेगेटिव चीज़ छू नहीं सकती, आपके आस पास नहीं आ सकती। आपने इतना पॉजिटिव दायरा बना लिया है। आपका ईश्वर आपके साथ है और आपको हर काम में सफलता देने वाले हैं। देखो, मैंने जैसे कहा कि डेविल अब रो रहे हैं, अब रो रहे हैं। ये डेविल एनर्जी थी आपके ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर नियत थी, आपकी तरक्की को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो लोग, और आपके हर काम की रुकावट डालना चाह रहे थे। आपको बिल्कुल बांध जकड़ दिया था। आप किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे थे। हाँ, मैंने बोला आप किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे थे, यानी आप है ना एक दोराहे पे खड़े थे, कंफ्यूज थे। आपके ऊपर नेगेटिविटी का पूरा साया रहता था, नजरें रहती थी। बस आपने जो गेम पलटी है ना, ये वाकई ही काबिल तारीफ है। आपने है ना बिल्कुल दिखा दिया कि मैं हूँ। आपने अपना, बिल्कुल मैंने कहा आपने दिखा दिया कि मैं हूँ। अब मैंने कहा आपने अपने दम पे इतनी खतरनाक एनर्जियों को रिमूव किया है। एक वो नहीं था ब्लैक मैजिक, आपके ऊपर कई सारी चीज़ों ने आपको घेर रखा था, कई सारी चीज़ों ने।
और सब चीज़ों को आपने जलाया है, जला के ख़त्म किया है। लोगों के घमंड का आपने अब जवाब दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सारे रास्ते खुलेंगे। यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी पावर दे दी है, ऐसी शक्ति दे दी है कि अब आपके सामने वो आ नहीं सकते। ये कितने भी बड़े डेविल हों, अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे। आपकी ग्रोथ, आपकी पावर, आपका अवधा, अब ये मुंह छुपा के रो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब आपके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते। आप ग्रोथ ही करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपने इनको बहुत इग्नोर किया, आपने बहुत इनको टाइम दिया सुधरने का, लेकिन ये सुधर नहीं रहे थे। इनकी आपकी ग्रोथ पे नज़र थी। ये आपको भटकाना चाहते थे। ये आपको जिस भी कार्य में आप लगे हुए थे ना जी जान से, उससे भटकाना चाहते थे। आप से मतलब एक आपके इमोशन का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। और ये क्या कहते हैं, आपकी हिम्मत, आपकी पावर को जानते थे। जानने वाले देखो क्लोज हो सकते हैं, या घर वाले हो सकते हैं, या दोस्त यारी में हो सकते हैं। ये कोई आपके ख़ास लोग थे हैं जो कि आपकी उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपने सब ख़त्म कर दिया है इनका। और आगे के लिए आपने एक अच्छा अपना वो बना के रखना है। एक जो आपने सोच रखा है ना, उस पे आपको काम करते भी जाना है और करेंगे भी। आप बिल्कुल तैयारी में हैं। आप काम बिल्कुल करने के लिए एक यंग एनर्जी में हैं आप। बिल्कुल पावर की यंग एनर्जी में हैं आप। और इस कार्य को इतना बेहतरीन अंजाम देंगे, इतना बेहतरीन अंजाम देंगे कि बस बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिव होगा। आप बात क्लियर रखेंगे लोगों के सामने और बेस्ट करके दिखाएंगे। लोग अगर आपसे ये बात रखेंगे अपनी कि भाई आप कर पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल आप है ना एक्टिव हैं। आप इस बात को रखेंगे, यस मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरी पूरी इसमें जी जान की मेहनत लग जाए तो मुझे करना ज़रूर है ये, मैं करके दिखा सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी पावर को जानते नहीं हैं। वो आपको भली-भाँति आपकी बात से ही ये देख लेंगे कि आप कितने सक्षम इंसान हैं, आप कार्य को कितने अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना आपको, तो वो आपकी काबिलियत की वजह से ही करने वाले हैं। बिल्कुल, आप एक गुरु की पोजीशन में आने वाले हैं, बहुत बढ़िया सलाहकार बनेंगे, सलाह देते हैं या तो। और जो भी पैसा रुका हुआ है, किसी ने आपका मारा हुआ है, या पीड़ा तो जो देखो भर के दे रखी थी, पीड़ा तो आपको, पीड़ा आपको भर के दे थी खूब पीड़ा से। मतलब आपको खंजर है ना इतने मारे हैं पीठ पीछे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सब है ना, आप इस चीज़ से निकलोगे, आप इस चीज़ से निकल के और अपनी पावर दिखाएंगे। आप अपना एक नाम कमाएंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप हर किसी को रास्ता दिखाएंगे, आप ज्ञान बांटेंगे। आपकी है ना बहुत लोगों में सराहना होने वाली है। देखो शुरू तो है, मुझे इतनी बढ़िया वाइब आ रही है, आप शुरू हैं, सराहना आपकी हो रही है सब तरफ। और ये नया साल
आपने ना सारी नेगेटिविटी रिमूव करके आगे बढ़ के मतलब नए साल का स्वागत किया है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं और अपने दम पे जाने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया से आपकी तैयारी है। बुध आपका अच्छा है, राहु आपका बेस्ट है, और सन वो क्या कहते हैं, सॉरी, चंद्र भी आपका, मून भी अच्छा है। तो आपको थोड़ी सी रेमेडी वैसे चंद्र की कर लेना, क्योंकि चंद्रमा में लोग कंफ्यूज ना करें आपको आगे बढ़ने के लिए। आप है ना, लोगों को दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, आप गुरु की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। उस गुरु की पोजीशन में ही आपको ग्रोथ दिख रही है। मतलब आप देख नहीं रहे हैं ये, आप सोच नहीं रहे हैं कि मुझे गुरु से कुछ कमाना है। देखो ये शुगर कोटिंग नहीं है, ये यूनिवर्स दे रहे हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। आप है ना, जो आपके पास जितना भी है ज्ञान है, जो भी कुछ है, उसमें आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे पैसा मिले, लेकिन यूनिवर्स देगा आपको। आपको ना इसमें से ज्ञान बांटने से पैसा भी, रास्ते भी, हर चीज का फायदा होगा। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। देखो टीचर, हम तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं। हम किसी से कोर्स करते हैं, हम ये सभी गुरुजन ही होते हैं, तो पैसे तो देने ही पड़ते हैं हमें। यानी मतलब ये ऐसा कुछ कार्य करने वाले हैं आप, जिसमें कि आपके गुरु की भूमिका होगी, और आप उसमें ग्रोथ भी करेंगे। आपकी देखिए, यहाँ से आप निकल चुके हैं। आप अपने उसमें निकल चुके हैं, अपने पाथ पे निकल चुके हैं। यूनिवर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपकी आत्मा अच्छी है, आप मेहनत लगन से करना चाहते हैं। आप सही गलत का फैसला अच्छे से करके अच्छे ही चीज़ को करेंगे। अच्छे कर्म करने में आप बिलीव करते हैं, और इसके लिए इस बात पे चलते चलते आपको एक गुरु का कार्य करना है, और गुरु का कार्य भी करना है। और देखिए ये उसका 5 नंबर का कार्ड है, यानी बुध। बुध बुद्धि का है, यानी आपकी बुद्धि इतनी ज्ञान भर चुका है आपके अंदर कि आप अब लोगों में बांटेंगे। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई मतलब लालच से करेंगे। आप लालच से नहीं कर रहे हैं, मुझे सबसे बेस्ट बात ये लग रही है। आप अपनी पीड़ा से सीख के, अपनी पीड़ा से सीखा है आपने। आपने अपने बचाव के लिए जो कदम उठाए थे ना, मतलब अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। आप इंट्यूशन में बहुत पावरफुल हैं। तो आपने अपने परिवार की ग्रोथ के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी आपने ब्लैक मैजिक रिमूव करने का एक हुनर सीखा है, या मतलब ज्ञान है आपके अंदर, ये कि मुझे अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचाना है, तो वो आपका इंट्यूशन जो ज्ञान में जो ज्ञान आया है आपको, वो यूनिवर्स तक आपकी प्रे पहुंची है। सच्ची नियत की जो राह पकड़ी है ना आपने, उसी की वजह से आपको काफी कुछ मिल रहा है। ये देखिए, आप सोच रहे हैं, उस पे कार्य कर रहे हैं। आप एक किंग की पोजीशन में हैं। जो लोग अब अपने माथे पीट पीट के रो रहे हैं, इन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक किया, मैंने देखो बताया आपको कि आपने सब रिमूव कर दिया है। अब आप बेफिक्र अपने सिंहासन पे बैठे हैं। बेफिक्र है आप, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही इतनी पावरफुल है कि आपको पहले से पता लग जाता है मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, गलत होने वाला है। और ये आपके अपनों ने ही पीड़ा दी है। तो अब आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही।
बाहर क्या ढूंढेगा, दुश्मन घर में बैठे हैं। बाहर आपको फिक्र नहीं, घर में बच के रहना है। तो यानी डिस्टेंस तो आपने बना रखा है। आप ऐसा टाइम आने वाला है, आप खूब इंजॉय करेंगे, आपकी तरफ खूब अपॉर्चुनिटियां आ रही हैं, खूब भर भर के आपकी तरफ ईश्वर दे रहे हैं। और आप के जो ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है ना, ये आपकी कर्म से हुई है, आपके कर्म से हुई है। अब आप एक अच्छे से आइडिया लगा पाए हैं। आपको गुरु कृपा मिली है, आपको गुरु कृपा मिली है। आपका शुक्र भी आपको प्रेरित कर रहा है। क्यों कर रहा है गुरु? क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए हैं। आपने नीडी लोगों का कम से ही सही किया है, लेकिन ये ही कर्म आपको आगे करना है। आपको कोई बड़ा कर्म करना है। आपको गुरु की अगर वो मिली है तो आप उसका सम्मान भी करेंगे और आपको करना भी है। देखो, सम्मान मुझे क्लियर दिख रहा है, आप सबको ज्ञान देंगे, सबको कुछ एक बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में आप सामने आए हैं लोगों के। अच्छे से तसल्ली से आपने ठहर के, बिल्कुल ठहर के आपने इस बात का वो किया है, मतलब तोला है इस चीज को कि मुझे आखिर किस बात पर जाना चाहिए। तो आपने अपने लिए एक स्पिरिचुअल पाथ चुना है और इसमें आप सक्षम हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। आप एक पवित्र आत्मा बन चुके हैं। आप बहुत नेक आत्मा बन चुके हैं। आप अब कोई ठोकर नहीं खा सकते। अब आप पहले से सारी चीज को भांप लेते हैं और आपकी इसी शक्ति के सामने, जैसे मैंने बोला, आपने उनके मुंह में आग डाल डाल के राक्षसों का मुंह फाड़ दिया है। और ये पावर मुझे अब कार्ड देख के समझ में आई कि वाकई ही आप इस काबिल बन चुके हैं कि आपको नेगेटिविटी छू नहीं सकती। अब आप अपने ऑरे को इतना मजबूत कर चुके हैं, इतनी स्पिरिचुअल सच्चाई नेक नीति के रास्ते पे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और इसमें आपको कामयाबी, तरक्की, सफलता, आपके फैमिली का सब इसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख मुझे दिख रहा है। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। जैसे आप नेक नीति पे चल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही सबकी बुद्धि एक्टिव हो जाए, सब अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जाके अपने आप को पहचाने। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, हमें पता चल जाता है क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। तो ये मेडिटेशन का ही आपको फल मिल रहा है। आपने एकांत में काफ़ी टाइम बिताया है, आपने अपने दर्द से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया है। आप बहुत बुरे बुरे राक्षसों से घिरे हुए थे। ये रिश्तों में राक्षस हो सकते हैं, ये दोस्तों में हो सकते हैं, मतलब लोग आपके आसपास के जो थे वो भटकाने वाले थे, वो आपको अपने तरीके से दिखाने वाले थे, वो आपको अपनी मर्जी से चलाने वाले थे, क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं। इमोशनल तो अभी भी हैं, सच्चाई पर अब आप सोच समझ के फैसले लेंगे, सोच समझ के कार्य कर रहे हैं। अब आप बहुत आगे आ चुके हैं, अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीख चुके हो और वही लोगों को बांट रहे हो। तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये आपका
जो सोच है, जो आप लोगों को ज्ञान बाँटना चाहते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे पास है ना कुछ, वो बाँट के बरकत तभी आती है। तो ये थी छोटी-सी रीडिंग गाइज़, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।